नमस्कार दोस्तों, अपस्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे आप देख पा रहे हो पिक्चर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो आपको आज बताने वाले हैं जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये यहाँ पे कितनी पोस्टें खाली हैं राजस्थान में, ठीक है? राजस्थान में कितनी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्टें खाली हैं, कितनी वैकेंसी पर भर्ती होगी, ठीक है? कितनी पोस्टों पे भर्ती होने वाली है, हो सकती है उसके बारे में और क्या 12th पास वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं? इस जो अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है 2022-23 की, जो उसमें क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं? इसके बारे में कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो लास्ट तक बनी रहिए। कंप्लीट जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा डाटा दिया गया है, उसी के अनुसार मैं बताऊँगा कितनी पोस्टें आप यहाँ पे खाली हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पंचायती राज संस्था 2019 के अनुसार डेटा है, 2019 का डेटा है, जो पंचायतें कितनी हैं, ठीक है? यहाँ पे कुल जिला परिषद 33 है, कुल पंचायत समितियाँ 352 है राजस्थान में, कुल ग्राम पंचायतें हैं 11,304 और औसत जो ग्राम पंचायत समिति हैं वो 32 है और औसतन पंचायत समिति जिला परिषद हैं 11। तो हमारा काम है यहाँ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कहाँ काम होता है आप कमेंट करके बताइएगा, आपको सबको पता है। तो यहाँ पे 11,304 ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ पे ही ग्राम पंचायत स्तर पे ही सुपरवाइजर का काम रहता है। यहाँ पे देख लीजिएगा 2019 में ग्राम पंचायती राज संस्थाओं में पुनर्गठन नवसृजन में वर्तमान में 11,300 ग्राम पंचायतें हैं। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ज्यादातर काम रहता है ग्राम पंचायत में। ये डेटा आप राइट कर लीजिएगा, आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब हम बात करें प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 का, सॉरी 2020-21 का। ये प्रशासनिक प्रतिवेदन आता है, इसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कोचिंग क्लास जो कोचिंग करवाते हैं उनको कि वैकेंसी कितने की आने वाली है, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी का इसी से अनुमान लगा लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें प्रशासनिक प्रतिवेदन है, ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, डाउनलोड कर सकते हो। राजस्थान का कंप्लीट डेटा होता है वहाँ पे, जो साल में जो जितना प्रोग्रेस किया वो कंप्लीट डेटा होता है। यहाँ पे अपन बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विस्तार कार्यकर्ता इनको बोलते हैं। ठीक है, कितनी पोस्टें हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे 6,472 पोस्टें हैं, 6,472 पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है 11,304 ग्राम पंचायतें हैं, इन पे 6,472 पोस्टें हैं, लेकिन यहाँ पे 1,420 पोस्टें खाली पड़ी हैं। ठीक है, ये डेटा कंप्लीट कैलकुलेशन करके बताऊंगा। 472 में 2020 में तो वैकेंसी हुई नहीं थी, तो यहाँ पे 1,420 पोस्टें खाली हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं 2021 का प्रतिवेदन। इसमें तो 2021 में तो वैकेंसी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे 2021 में तो वो 2300 कुछ पदों पे वैकेंसी आई थी, ठीक है। 2389 पदों पे वैकेंसी आई थी 2021 में, ये तो आपको पता है सबको, शायद सबने ये वैकेंसी दी भी होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। अब ये है, आप जूम करके देख, स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। यहाँ पे कुल कितनी पोस्टें हैं? 6,472, उनमें से 1,507 पोस्टें खाली हैं, 1,507 पोस्टें खाली हैं, ये है। और यहाँ पे नीचे नोट देखे लिख रखा है, इनमें से 1,000 पोस्टें और नो सर्जित की गई है 2021 में। 2021 में नई पोस्टें 1,000 और प्लस कर दी गई हैं, ठीक है। 1,000 पोस्टें और जैसे यहाँ पे 6,472 प्लस 1,000, कुल मिला के अब कितनी पोस्टें हैं? 7,472 पोस्टें हैं राजस्थान गवर्नमेंट के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे 1,507 पोस्टें थी, ठीक है, खाली 2021 के अनुसार, ठीक है। लेकिन 2020 में तो पोस्टें ये कम थी खाली, ठीक है। यहाँ पे कितनी खाली थी? 1,420 पोस्टें थी। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ये रहा, ये देखो आप, 1,420 पोस्टें खाली थी। कुल मिला के इन दोनों में अंतर कितना आया? एक साल में अंतर कितने आया? 87 पोस्टें खाली और हो गई, ठीक है। 2020 के डेटा और 21 में डेटा में बात करें, 87 पोस्टें खाली हुई। क्यों खाली हुई इसका रीजन बता देता हूँ। या तो प्रमोशन हुआ है, ठीक है,
या किसी ने कृषि सुपरवाइजर उसकी पोस्ट छोड़ दी है, पद को छोड़ा है, या किसी का एक तरीके से आप मान लीजिए लास्ट कंप्लीट किया है पोस्टें, उनमें हुआ है जो पद खाली रह चुके हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया है, वो पद खाली में 87। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे पदों की बात करें तो कुल मिला के 1507 पोस्ट तो ये हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1000 पोस्ट और बढ़ा दी गई हैं, ये भी तो खाली होंगे ना, तो 7472 में से अलग से कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कंप्लीट आपको। ये हाँ वैकेंसी वाला ही बात बता देता हूँ, कितनी वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2121 पद, ठीक है, और 2168 पद, लेकिन 2121 पदों के विरुद्ध इन्होंने लिया था 2066 पद। यहाँ पे भी इन्होंने 2389 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली थी, वहां पे इन्होंने कुल मिला के यहाँ पे कितने पद लिए, 2166, और ये टीएसपी क्षेत्र के 268, कुल मिला के यहाँ पे कितनी पोस्ट रिक्त कर दी इन्होंने, 55 पोस्टें खाली छोड़ दी, जो वैकेंसी निकाली थी उसमें भी इनके विरुद्ध, ये उनका नोटिफिकेशन है, ठीक है, आरएसएसएमबी की वेबसाइट पे 7/3/2022 को आया हुआ नोटिफिकेशन, जो इनके विरुद्ध इतने पोस्टें खाली, यानी कि 55 पोस्टें तो ये खाली रह गई। अब मैं डेटा कंप्लीट बता देता हूँ, पहले इसके बारे में बात ना करके अपन कंप्लीट बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं 2021 के डेटा के अनुसार कितनी पोस्टें सर्जित की गई हैं, 6472 प्लस 1000, कुल मिला के 7472 पोस्टें हैं 2021 डेटा के अनुसार, लेकिन इनमें कितनी पोस्टें खाली हैं, डेटा के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, 2021 के अनुसार पद खाली हैं 1507 प्लस 1000, ठीक है, ये है 2507 पोस्टें खाली हैं, लेकिन इनके विरुद्ध अभी इनके विरुद्ध कितनी वैकेंसी कंप्लीट हुई है, यहां पे 2334 पोस्टों पे ये वैकेंसी कंप्लीट हुई है, ठीक है, 2334 पोस्टों पे, यानी कि 173 पद इनके अनुसार खाली रह गए। 7472 कुल पोस्टें हैं, इनमें से 1500 पोस्टें तो 2021 के अनुसार ये डाटा खाली है, 1000 पोस्टें न्यू सृजित की गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1000 पोस्टें, कुल मिला के 1073 पोस्टें गवर्नमेंट के अनुसार खाली हैं, और आप 2022 के डेटा की बात करें तो यहाँ पे भी पोस्टें खाली होंगी, प्लस करके 87 पोस्टें और कर लीजिए, कुल मिला के 260 पोस्टें खाली हैं, कितनी खाली हैं, 260 पोस्टें खाली हैं अकॉर्डिंग डेटा के अनुसार, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से बात कर लेते हैं, पंचायतें 11,304 पंचायतें हैं, और कुल कितने वर्किंग हैं, यहाँ पे पद हैं ओनली, वर्किंग की बाद में बात करूंगा, वर्किंग कितने हैं इसमें बताऊंगा, 7472 पोस्टें हैं टोटल, ठीक है, 7472 पोस्टें हैं, ठीक है, 7472 पोस्टें हैं, तो कुल रिक्त पद कितने हैं, 260 पोस्टें तो ये हो गई आपकी, ठीक है, 260 पोस्टें हो गई, तो यहाँ पे कुल मिला के ये पोस्टें हो गई आपकी 260, इनमें से माइनस कर लेते हैं, ये पोस्टें तो इनमें तो खाली है ही हैं, और कुल मिला के यहाँ पे ये कितनी हैं, ये पोस्टें 7212 अभी कृषि सुपरवाइजर वर्किंग है, अभी 7212, इनको मैं क्लियर करके अच्छी तरह शो करवा देता हूं आपको, 11,304 हैं, और इनके अनुसार 7,472 पोस्टें हैं, कुल मिला के अभी कितनी पोस्ट खाली हैं, 2
3, 12 4 8, ठीक है, और 10 में से आप 3, 3832 पोस्टें तो आप पंचायतें हैं, इन पे अभी कोई वर्किंग नहीं है। 3832 पंचायतें हैं, इन पे कोई भी पद नहीं है, मतलब 3832 पद पंचायतों में तो कोई भी सुपरवाइजर नहीं है, ठीक है। सुपरवाइजर इनमें तो पंचायत ये तो सर्जित ही नहीं किए गए, मतलब 3832 पद तो है ही नहीं अभी, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पे तो इनका काम होता है, ठीक है। और इनमें से 260 पोस्टें वैसे खाली हैं, ठीक है। कैसे? 173 पोस्टों पे तो वैकेंसी नहीं हुई, वो 2507 पे हुई थी और 2507 टोटल वैकेंसी खाली थी, लेकिन 2334 पद ही उनमें से भरे गए थे, ठीक है। ये पिछली वैकेंसी थी तो ये 2389 पोस्टों पे थी, लेकिन इनको 2334 पद ही इनमें हायर किए गए थे। कुल मिला के 260 पोस्टें ये इंक्लूड कर लो। ये तो गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार खाली हैं, और ये ग्राम पंचायतों के अनुसार ये सीटें खाली हैं। कुल मिला के 2, 9, 10, 4, 4092 ग्राम पंचायतों पर कोई भी सुपरवाइजर वर्किंग नहीं है दोस्तों। तो काफ़ी लंबा डेटा है एक तरीके से। जो सुपरवाइजर है उनके 4092 पोस्टें खाली हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेता हूँ वैकेंसी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अपने उपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन है कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। इनके द्वारा आवाज़ उठा दी गई गई है। उपेंद्र राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है 11/4/22 को, 11 अप्रैल 2022 को एक कमेंट किया गया है। यहाँ पे इनके द्वारा विज्ञप्ति जारी करने के लिए बोला गया है कृषि पर्यवेक्षक के लिए, क्योंकि 2260 पोस्ट तो वैसे ही खाली हो गई आपकी। और अकॉर्डिंग अब पंचायत स्तर पर बात करें तो 4000 कुछ पोस्टें हैं, 4092 हैं टोटल इन पे तो कोई वर्किंग ही नहीं है। तो इन्होंने आवाज उठाई है कि हाँ, ग्राम पंचायतों जो कृषि पर्यवेक्षक उनकी विभागों में रिक्त पदों में नई विज्ञप्ति जारी करे सरकार जल्दी से, ठीक है। तो इसको लेके ये अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो जा रहा है कि हाँ, इनके द्वारा आवाज उठा दी गई है कि विज्ञप्ति जारी करें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कुल मिला के बात करें तो वैकेंसी 260 पोस्ट तो फिक्स है, ये तो वैकेंसी श्योर है। लेकिन जो 3800 कुछ पोस्टें हैं, 3832 ग्राम पंचायतों पे कोई भी वर्किंग नहीं है यहाँ पे, ये तो खाली हैं गवर्नमेंट के अनुसार। 3832 पोस्टें हैं तो टोटल 4096 पोस्टें हैं, इन पे ये वैकेंसी आएगी। तो कुल मिला के आप 800 प्लस वैकेंसी दोबारा आएगी, कंफर्म है, क्योंकि नए पद सृजित किए जाएंगे, ठीक है। अब वैकेंसी के बारे में तो ये क्लियर हो गया कि हाँ सर वैकेंसी तो आएगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे। ये है एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, 12th क्या 12th पास पे ही होगी वैकेंसी, क्योंकि पटवारी भर्ती है वो पहले 12th के बेसिस पे होती थी, लेकिन अब ग्रेजुएशन के बेसिस पे होने लग गई, ठीक है। जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है वही एग्जाम दे सकते हैं। मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको, अगर किसी भी प्रकार का ये कोई आता है तो इनको काफ़ी संशोधन करने पड़ेंगे। और रियलिटी बताऊँ तो एग्रीकल्चर में जो जिन बच्चों ने 12th से एग्रीकल्चर 12th से कर रखी है, क्योंकि बायो जो आर्ट्स हैं इनमें तो 12th के बाद में काफ़ी वैकेंसी हैं वो दे सकते हैं। लेकिन अलग से एक एग्रीकल्चर स्ट्रीम लेके अगर कोई बच्चा 12वीं पास करके रखता है तो उसके लिए भी कोई ऐसी वैकेंसी होनी चाहिए जो दे सके, एलिजिबल हो, ठीक है। तो एलिजिबल ही नहीं होगा एग्रीकल्चर लेने का, औचित्य क्या रहेगा बच्चे का। तो यहाँ पे आप बेटेंशन होके बेफिक्र होके आप अपनी जो वैकेंसी की तैयारी है वो रेगुलर चालू रखें, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिए, ये 12th के बेसिस पे ही वैकेंसी होगी, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलावा कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो 12th एग्रीकल्चर पास बच्चा दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया। तो आपकी ये आगे आने वाली जो भी वैकेंसी है वो 12th पास के बेसिस पे ही
होने वाली है। हाँ, बीच में हुआ था कि एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखी हैं, वही बच्चे इसकी एग्ज़ाम दें, ठीक है? लेकिन ये संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि एग्रीकल्चर जिन्होंने बीएससी के लिए डबल एओ की एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है? डबल एओ की तो एग्ज़ाम दे सकता है ना, तो इसका तो अलग ही है, ठीक है? तो यहाँ पे 12th के बेसिस पे ही एग्ज़ाम होगी, अपनी तैयारी बेफ़िक्र होके अपनी तैयारी चालू कर दें। जैसे ही वैकेंसी आएगी, तो आप उसमें सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है? कंपटीशन काफ़ी है, यहाँ पे आप डेटा देखोगे तो 1,76,000 के समथिंग बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी, 2389 पदों के विरुद्ध, ठीक है? 2389 पदों के विरुद्ध कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी? ध्यान रखिएगा, 1,76,000 फॉर्म फिल गए थे, इतने ने तो एग्ज़ाम दी थी। तो इनको compete करने के लिए आपको अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी और रेगुलर स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें पीएचडी लेवल के भी बच्चे जॉब करते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो भी एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, पीएचडी, पीजी। तो आप तो 12th पास होंगे, शायद जो बच्चे 12th पास होंगे वो भी देख रहे होंगे, जिन्होंने पीजी कर रखी है, यूजी कर रखी है, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो कंपटीशन तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। इनको बीट करने के लिए आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है? और कुल मिला के आप देख लीजिए तो 1,46,000 2000 जो 21 की फर्स्ट बार वैकेंसी आई थी, तो वो कुछ कम पोस्ट पे थी। दोबारा एग्ज़ाम एप्लीकेशन वो फिल करवाए गए थे, तो 1,86,000 1,76,000 हो गए। तो कुल मिला के अब जब भी वैकेंसी आएगी, तो 2 लाख के समथिंग बच्चे इसमें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म 2 लाख होने वाला है, ध्यान रखिएगा। 2 लाख होगा, कन्फर्म है। इनको बीट करने के लिए आपको अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी और अपनी तैयारी रेगुलर चालू रखिएगा। और हमारा अलग से आप देख लीजिएगा, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से लेकर है, उनकी तैयारी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे चल रही है। कोई भी आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अभी चल रही है, आपकी जीके भी ऑन हो जाएगी 1-2 दिन में, और आपका हिंदी भी हम चालू कर देंगे यहाँ पे। तो जितना हम कवर कर रहे हैं, अगर वो भी डेली की डेली आप 1 से 2 घंटा देते हो, तो आपकी यहाँ पे एग्रीकल्चर जीके सब क्लियर हो जाएगा। तरीके से आप compete कर पाओगे जो आपके साथ हैं। हमारा यही रहेगा, आपके टेस्ट हो, डेली की डेली क्लासें लगेगी, उनकी आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगा। आपके कोई भी डाउट है कमेंट करके बता दीजिएगा, या लाइव क्लास में आप इनके बारे में डाउट क्लियर कर लीजिएगा अपने, ठीक है? अगर वीडियो किसी भी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लेके किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जो अन्य वीडियो बना के हम आपके पास ये चीज़ भी शेयर कर देंगे, ठीक है? आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें क्लियरली मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है दोस्तों? और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। अभी एग्रोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है? तो एग्रोनॉमी की क्लासेस आप एक बार ज़रूर अटेंड करें, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कर पाएँ, ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।